हेलो एवरीवन। ये स्टोरी है एक हस्बैंड की जिसने किसी से पैसे उधार लिए थे, अपने दोस्त से ही एक्चुअली पैसे उधार लिए थे। तो ये कहानी उस बारे में है। तो एक रात की बात है, एक हस्बैंड और वाइफ अपने बेड पे सो रहे थे और हस्बैंड रात में जगा हुआ था और बराबर एक लाइट को देखे जा रहा था। रोड पे लगी हुई एक लाइट वो अपनी खिड़की से झांक के देख रहा था और सोच में पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसकी वाइफ की आंख खुली और उसने देखा कि क्यों उसका पति ऐसे घूरे जा रहा है स्ट्रीट लाइट को। तभी वो ऑब्जर्व करती है कि उसका पति बहुत चिंता में है, कुछ सोच रहा है। फिर उसकी वाइफ चुपचाप उठती है और पूछती है कि क्या हुआ, बताइए, आप क्यों इतना परेशान लग रहे हैं। तो उसका पति कहता है कि मैंने कुछ समय पहले मिस्टर बनर्जी जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे और उस पर मुझे इंटरेस्ट भी देना था उन्हें, और मुझे वो पैसे कल ही लौटाने हैं सुबह उनको, और बट मैं पैसे अभी तक अरेंज नहीं कर पाया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उनको पैसे लौटाऊँ, और मुझे मालूम है कि कल सुबह होते ही मिस्टर बनर्जी हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे, क्योंकि वो अपने शेड्यूल्ड के, अपने डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं। और मुझे अब नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं और क्या उनको जवाब दूंगा। और तुम तो जानती हो कि मैं खुद से ही इन सिचुएशंस में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी उनको बोलती है कि क्या आप श्योर हैं कि आप पैसे नहीं अरेंज कर पाए हैं। पति बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर पत्नी पूछती है क्या कोई तरीका नहीं है पैसे अरेंज कर पाने का, आपने सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं। पति बोलता है हाँ कोई तरीका नहीं बचा है, मैंने सारे तरीके ढूंढ लिए हैं बट मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाया हूँ। पत्नी बोलती है वैसे सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको पैसे अरेंज कर लेना चाहिए थे, बट फिर भी अगर आप पैसे नहीं अरेंज कर पाए हैं तो आप परेशान मत होइए। और इतना बोलकर उसकी पत्नी खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ चल देती है, जो उसका मेन डोर होता है बाहर जाने का। तभी पति अचानक से देखता है उसकी तरफ और पूछता है कहाँ जा रही हो इतनी रात में। पत्नी बोलती है बस आ रही हूँ 5 मिनट में, और पत्नी दरवाजा खोल के बाहर निकल जाती है। मिस्टर बनर्जी का घर उनके सामने वाला ही घर होता है। वो जाके मिस्टर बनर्जी का घर का दरवाजा खटखटाती हैं और ध्यान से कान लगा के सुनने लगती हैं कि कोई आ रहा है दरवाजा खोलने या नहीं। थोड़ी देर में मिस्टर बनर्जी बाहर आते हैं और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उनका चेहरा देखते हैं कि ये क्यों खड़ी है इनकी वाइफ यहाँ पे। तभी मिस्टर बनर्जी से वो हेलो बोलती हैं और पूछती हैं क्या मिस्टर बनर्जी आपसे मेरे पति ने 2 लाख रुपए उधार लिए थे। मिस्टर बनर्जी कहते हैं हाँ, और बड़े ही शंका में पड़ जाते हैं कि ये क्यों पूछ रही है आके। तभी फिर वो दोबारा एक सवाल पूछती है क्या उस पैसों को लौटाने की डेट कल है। मिस्टर बनर्जी कहते हैं हाँ, लेकिन मिस्टर बनर्जी और परेशान हो जाते हैं कि आधी रात को क्यों ये सब सवाल पूछने को आ गई है यहाँ पे। फिर मिस्टर बनर्जी से पूछते हैं, मिस्टर बनर्जी से बोलती है उनकी पत्नी कि माफ़ करिएगा मिस्टर बनर्जी, बट मेरे पति आपके पैसे लौटा नहीं सकते हैं कल तक, क्योंकि वो अभी तक अरेंज नहीं कर पाए हैं और आपको कुछ महीनों तक और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इतना बोलकर वो वापस लौट जाती हैं और मिस्टर बनर्जी वहाँ खड़े होकर अपना सर खुजा रहे होते हैं कि ये क्या बोल के चली गई, और वो अपने घर पे आ जाती हैं। जैसे ही वो घर पे आती हैं तभी उनका पति सोचता है कि अरे इतनी जल्दी लौट आई, कहाँ गई थी, कहीं पैसे अरेंज करने गई थी क्या। तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं मिस्टर बनर्जी के घर गई थी और उनको बोल के आई कि आप अभी पैसे नहीं लौटा सकते, आपको कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तो उनके पति कहते हैं क्या ऐसा तुमने क्यों बोला। तो उनकी पत्नी बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, जब आप पैसे अरेंज ही नहीं कर सकते तो रात भर बैठ के चिंता करने से क्या मतलब। मिस्टर बनर्जी को अब चिंता करने दीजिए, अब चिंता उनको करनी चाहिए कि आप उनके पैसे अभी नहीं लौटा सकते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पैसे लौटाने का कोई तरीका है नहीं। तो बेवजह रात में ऐसे बैठे बैठे बस यही सोचने का कि क्या करा जाए और चिंता में अपनी पूरी रात बिता देने का कोई मतलब नहीं है। हम आराम से सोते हैं, मिस्टर बनर्जी अब जगेंगे, हा हा हा, ऐसा बोल के वो हंस के लेट जाती हैं। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सवाल ये नहीं है कि उनकी वाइफ ने सही किया या गलत किया, उनको मिस्टर बनर्जी से ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, सवाल ये नहीं है। आप जरूर मन में सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल के आ गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर दोस्तों सवाल ये नहीं है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हमारे पास किसी बात का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है,
उस वक्त, तो हमें बिना वजह उसकी चिंता लिए बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है कि अब मैं क्या करूं। ये बात सोचने का कोई मतलब नहीं है, और आप पूरी रात या पूरे दिन और महीनों कई बार हम लोग बिता देते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अलग बात है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने में अपना समय बिता रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप चिंता कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब मैं क्या करूं, एक निगेटिव थॉट लेके आप बैठे हुए हैं चिंता में और पूरा समय बिताए जा रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। तो हमें बिना वजह चिंता में अपना समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि एनर्जी उसमें भी कंज्यूम होनी है, और अगर आप सोल्यूशन को सोचेंगे तो एनर्जी उसमें भी उतनी कंज्यूम होनी है। तो आपके हाथ में है कि आप चिंता करते हैं या चिंतन। चिंता होती है एक नेगेटिव, जो ये सोच के चलती है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और चिंतन का मतलब है कि आप सोल्यूशन की तरफ सोच रहे हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओके, तो बेवजह चिंता करके बैठे रहना और अपना एनर्जी वेस्ट करना, स्ट्रेस्ड होना, टेंशन लिए रहना, कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इतना ही था। बाकी आपके हिसाब से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। अगर आपको ये ऑडियो और स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस और हमारे ब्लॉग को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।